हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और बाकी की जो क्वेश्चंस है आज की क्लास में हम सब सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले के इंट्रोडक्शन और जो प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किया हुआ है तो पहले आप उसे कवर करो, उसे समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 पे मूव करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड करना है। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है जो कहाँ फिक्स किया गया है, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो ये एक 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है आपके पास, इस पर क्या किया गया है, एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है। मान लो ये आपके पास ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ तक की जो हाइट है आपकी, ये क्या आपकी बिल्डिंग की हाइट, और इस बिल्डिंग के ऊपर मतलब छत पे जो है एक टावर लगाया गया है। जो आज के टाइम में आपको अगर पता हो तो नेटवर्क टावर भी लगाए जा रहे हैं, जियो, एयरटेल, बाकी सबके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक बिल्डिंग के ऊपर क्या है, बिल्डिंग के छत पे एक टावर लगाया गया, ट्रांसमिशन टावर। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से, लेट से ये एक पॉइंट कंसिडर करो, इस पॉइंट से क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो ये जो ट्रांसमिशन टावर, इसका बॉटम क्या है, दिस वन। बॉटम का क्या मतलब हुआ, बेस। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम बॉटम, पहले बॉटम से बन रहा है। तो ये देखो, ये रहा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट क्या है, 20 मीटर, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कहाँ से, देखो ये है आपके पास क्या, ये आपका ग्राउंड। यहाँ पे जो बॉटम से जो एंगल बन रहा है कितना है, 45 डिग्री, और जो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर से जो एंगल बन रहा है आपका, ये कितना एंगल है आपका, 60 डिग्री। देखो रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग है, मतलब जो 45 डिग्री है वो बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फॉर्म कर रहा है, और जो 60 डिग्री है वो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फॉर्म कर रहा है। तो ये है आपकी क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे लो हाइट ऑफ द टावर। गिवन क्या क्या है आपके पास, बॉटम ऑफ द टावर के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है और जो टॉप ऑफ द टावर के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है। फाइंड क्या करना है आपको, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या है, ये। तो हाइट ऑफ द टावर को लेट से हमने h कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल की नेमिंग कर ली A, B, C एंड D। नाउ अब हम देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। लेट कैपिटल H क्या आपका, बी दी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ये क्या आपका हाइट ऑफ द टावर। अब हमें ये फाइंड करने के लिए देखो दो ट्रायंगल लेने की जरूरत है। एक बार आप ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे और एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे। तो पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC। तो इन ट्रायंगल ABC हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बेस की रिक्वायरमेंट है। 45 डिग्री है, तो इस 45 डिग्री की हेल्प से आप क्या फाइंड कर लोगे, बेस फाइंड कर लोगे। तो देखो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स tan थीटा, थीटा क्या आपके पास 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास BC, बेस क्या आपके पास AB। तो tan 45 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 इक्वल्स टू BC। BC क्या आपके पास गिवन है 20, तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 20 अपॉन में AB। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ से AB की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ गया है, 20 मीटर। देखो ये आपको पता चल गया, ये क्या है 20 मीटर। अब हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ABD। नाउ इन ट्राइंगल ABD, देखो ABD में हमारे पास एंगल कौन सा है, दिस वन 60 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो मैंने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्यों लिया, बेस हमने फाइंड किया है छोटे वाले ट्रायंगल की हेल्प से, और परपेंडिकुलर हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करेंगे, मीन्स 20 मीटर प्लस h। ये क्या होगा, हाइट ऑफ दी, सॉरी परपेंडिकुलर होगा। अब तो देखो tan थीटा इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास BD अपॉन में AB बेस।
तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू BD को क्या लिख सकते हो आप 20 प्लस h क्यों लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक की हाइट और बिल्डिंग की हाइट गिवन है, हमें हाइट ऑफ द टावर नहीं पता जो कि हमने h कंसीडर किया हुआ है, h मीटर। तो देखो 20 प्लस h अपॉन में बेस, तो बेस अभी अभी आपने फाइंड किया था, AB क्या है 20, तो AB पहले पुट करो। नाउ √3 इक्वल्स टू 20 प्लस h अपॉन में AB, तो AB क्या है 20 मीटर, तो 20 को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू में 20 इक्वल्स टू 20 प्लस h, 20 को लेफ्ट साइड में जब लाएंगे तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स टू h। नाउ यहाँ से आप 20 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू h। h जो है आपका देखो क्या है हाइट ऑफ द टावर, सो द हाइट ऑफ द टावर हमने अब फाइंड कर लिया है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर देखो क्या है यहाँ पे 20 हमने क्या किया कॉमन लिया, तो √3 माइनस 1 मीटर, तो 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका क्या है हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी हाइट क्या है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टेरियल। पेडिस्टेरियल का मतलब है आपने कभी भी कोई मूर्ति जब देखा हो तो क्या होता है एक पर्टिकुलर हाइट पे, महात्मा गांधी की अगर कहीं पे आप देखो लगा हुआ तो क्या होता है एक पर्टिकुलर हाइट गिवन होती है और इस पे जो है उनका स्टैचू लगा होता है। तो वैसे एक स्टैचू है जो कि क्या है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड किस पे ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टेरियल, टॉप ऑफ द पेडिस्टेरियल मतलब जिस पे आप उसे स्टैचू को रखोगे। तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड कहाँ पे टॉप ऑफ द पेडिस्टेरियल पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से, मान लेट से ये पॉइंट है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो इसके ऊपर स्टैचू ड्रॉ करो, मान लो कुछ हाइट होगी स्टैचू की, तो ये आपकी हाइट है स्टैचू की। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, तो ये आपका ट्रायंगल दिस वन इज 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। नाउ आगे क्या बोला इन्होंने, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टेरियल, पेडिस्टेरियल कौन सा ये आपका, इसका टॉप क्या है दिस वन, ये आपका टॉप है, तो यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहा है टॉप ऑफ द पेडिस्टेरियल से वो कितना फॉर्म हो रहा है आपका 45 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टेरियल, आपको हाइट ऑफ द पेडिस्टेरियल फाइंड करना है। अब देखो हाइट किसकी गिवन हमें, स्टैचू की, कितना गिवन है 1.6 मीटर, ठीक है। ये क्या आपका पेडिस्टेरियल PDSTL, और ये क्या आपका स्टैचू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमने क्या किया, नेमिंग किया ABCD, दो ट्रायंगल कंसीडर करोगे, एक बार ट्रायंगल ABC और एक बार ट्रायंगल ABD, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 7th किया हुआ था। उसमें हमने क्या किया था, ये फाइंड किया हमने, ट्रांसमिशन टावर का हाइट फाइंड किया था, बिल्डिंग की हाइट गिवन थी। इसमें क्या हुआ है स्टैचू की हाइट गिवन है, हमें पेडिस्टेरियल की हाइट फाइंड करनी है, सब कुछ वैसे ही करना है आपको। तो देखो क्या गिवन है इसमें, लेट, पहले हम लेट करेंगे क्या, लेट दी हाइट ऑफ पेडिस्टेरियल, हाइट ऑफ पेडिस्टेरियल बी h मीटर, जो हाइट होगी उसकी क्या है h मीटर है, ये लो h मीटर। नाउ अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बेस की, तो हम क्या यूज़ करेंगे tan थीटा। हमें हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम sin थीटा यूज़ नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना आप। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स tan, इसके इस ट्रायंगल में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये दिस वन, ये एंगल है आपका, तो एंगल कितना है ये 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास BC और बेस क्या है AB, तो tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इक्वल्स टू BC अपॉन में AB, तो यहाँ से क्या पता चला AB इक्वल्स टू BC, मतलब AB को आप किससे एलिमिनेट कर सकते हो BC से, और BC को किससे एलिमिनेट कर सकते हो आप AB से। सो देखो नाउ
इन ट्राइंगल ए बी डी। अब हमने ट्राइंगल कौन सा कंसिडर किया है, ए बी डी। इसमें देखो क्या यूज़ करेंगे हम, जो टॉप ऑफ द स्टैचू के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो पहले तो लिखो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, देन tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास बी डी, अपॉन में बेस क्या है ए बी। तो tan 60 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए क्या है √3 इक्वल्स टू बी डी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी अपॉन में ए बी। नाउ √3 इंटू में ए बी इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू क्या है आपके पास नहीं पता, बी सी क्या है आपके पास हाइट ऑफ दी स्टैचू तो h, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है 1.6 तो 1.6। और इस ए बी को देखो आप क्या लिख सकते हो, ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो हम बी सी को रिप्लेस कर सकते, ए बी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लिखो यहाँ पे बट ए बी इक्वल्स टू बी सी। दैट मीन्स इस ए बी के बजाय हम क्या लिखेंगे अब बी सी, और बी सी हमारा क्या है h है। देखो √3 बी सी इक्वल्स टू h प्लस 1.6। नाउ √3 बी सी क्या आपका देखो बी सी क्या है h मीटर, मीन्स √3 इंटू में h, स्मॉल h हमने कंसिडर किया हुआ है तो स्मॉल h लिखेंगे इक्वल्स टू h प्लस 1.6। नाउ √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से हमने क्या किया h कॉमन ले लिया तो क्या बचा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, देन h इक्वल्स टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब देखो अब आप इसे रेशनलाइज कर दो तो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, दैट मीन्स h इक्वल्स टू 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में इसे क्या लिख सकते हैं आप a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 तो ये क्या होगा 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिखो तो 2 8 जा 16 तो 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 और इसे क्या लिखोगे आप देखो 8/10 इंटू में √3 प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपका फाइनल आंसर निकालना तो आप यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट √3 इक्वल्स टू 1.732 और जब √3 की वैल्यू पुट करोगे 1.732 तो क्या बन जाएगा ये 2.732, तो 8 इंटू में 2.732 अपॉन में 10। इसे आप जो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा h, और ये h आपका क्या है हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रियल। तो लिख लेना यहाँ पे हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रियल क्या है 8 इंटू में 2.732 इंटू में 10 अपॉन में 10। तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिंपल था जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर करेंगे 9th। देखो क्वेश्चन नंबर 9th कैसे करेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 9th देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मीन्स दो अलग अलग, एक साइड बिल्डिंग है और एक साइड आपका टावर है, इस टाइप से कुछ फिगर होगा। मीन्स एक बिल्डिंग है आपका एक टावर है। देखो द मान लेट्स से इसको हमने बिल्डिंग मान लिया और ये आपका टावर है। नाउ देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर है आपका, तो यहाँ से जो इसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर मीन्स दिस वन, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इस पॉइंट से। तो ये देखो कितना बन रहा है आपका, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री हो रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो क्या है, इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, मीन्स टावर की हाइट ऑलरेडी गिवन है 50 मीटर, हाइट ऑफ द टावर है, हमें क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपके बिल्डिंग की हाइट, मीन्स हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की नेमिंग कर लो आप ABCD। तो हमें जो फाइंड करना है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना है। तो लेट दी, क्या करेंगे हम, हाइट ऑफ द बिल्डिंग को h कंसीडर करेंगे। तो लेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी
एच मीटर, ये लो, ये एच मीटर आपका। नाउ अब देखो हमें दो ट्रायंगल कंसीडर करना है, कौन सा, एक बार आप ये ट्रायंगल लो और एक बार ये ट्रायंगल लो, दोनों में से किसी एक को पहले कंसीडर करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या यूज़ करेंगे हम, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये आपका क्या है बेस, तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास, इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो दिस वन होगा, तो बी सी अपॉन में ए बी, टेन 60 की वैल्यू तो √3 और बी सी की वैल्यू आपके पास क्या है 50 अपॉन में ए बी हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए बी इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3, तो इसको रेशनलाइज कर लो, तो ए बी की जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी 50√3/3 मीटर। ये हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर हमें बेस पता होगा जब भी तो हम परपेंडिकुलर फाइंड कर पाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी डी में देखो हम क्या यूज़ करेंगे, टेन 30 डिग्री, तो पहले लिखो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, देन टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए डी, बेस क्या है ए बी, और टेन 30 की वैल्यू क्या है आपके पास 1/√3 और ए डी की वैल्यू क्या है एच अपॉन में ए बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए बी इक्वल्स टू √3h। नाउ ए बी की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 50√3/3, तो 50√3/3 इक्वल्स टू √3h। यहाँ h क्या है मल्टीप्लाई में, जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो क्या होगा ये डिवाइड में, तो 50√3 अपॉन में 3 इंटू में √3 क्या मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में, तो √3 इक्वल्स टू h, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो 50/3 मीटर क्या आपका h, और ये h क्या था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आपका, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। तो ये था आपका फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 के आपका, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स है इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द इधर साइड ऑफ द रोड। लेट से मान लो ये एक रोड है, रोड के ऑपोजिट साइड में दोनों पोल है, मीन्स एक पोल ये है आपका और एक पोल ये है, दोनों इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द इधर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड की जो विड्थ है वो क्या आपका 80 मीटर। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई लेट से यहाँ पे कहीं पॉइंट है, पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है या यहाँ पे भी हो सकता है, हमने यहाँ पे ये पॉइंट कंसिडर किया। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब यहाँ से अगर मैं इसे देखूँ इस पोल को, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और इस पॉइंट से जब मैं इस पोल को देखूँ तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। तो आप किसी को भी 60 किसी को भी 30 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है, दोनों की हाइट सेम है तो ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये टोटल अगर 80 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से अगर यहाँ तक का मैं x लेट कर लूँ, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने क्या किया x डिस्टेंस कंसीडर कर लिया। तो टोटल जो डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस 80 है और ये अगर आपने x कंसीडर किया तो ये डिस्टेंस क्या होगा 80 - x। ध्यान रखना इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर आपने यहाँ से यहाँ x कंसीडर किया है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये 80 - x होगा, अगर आप इसे x लेते हो तो ये 80 - x हो जाएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ट्रायंगल कंसीडर कर लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, इस पॉइंट पे हमने C लिया है, ये D एंड ये E।
तो अब देखो कोई एक ट्रायंगल कंसीडर करो, पहले पहले लिख लो यहाँ पे, लेट द हाइट ऑफ द पोल, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर, कैपिटल H लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हाइट जो हमने पोल का क्या लिया है, h मीटर लिया है। नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो हम ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, नाउ इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा, तो थीटा क्या है ABC में 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है आपका BC। tan 60 की वैल्यू क्या है √3 और AB की वैल्यू हमें क्या गिवन है h मीटर अपॉन में BC हमने क्या कंसीडर किया है दिस वन x मीटर, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x इक्वल्स टू h। देखो h इक्वल्स टू क्या है √3 टाइम्स x। नाउ अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल CDE। अब ट्रायंगल CDE में देखो क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा, तो थीटा क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ED अपॉन में बेस क्या है CD। तो tan 30 की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 1/√3। ED हमें नहीं पता पर h हमें ये पता है क्योंकि हमने दोनों की जो हाइट है सेम है। h अपॉन में CD क्या होगा आपका 80 - x। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 80 - x इक्वल्स टू क्या होगा √3 इंटू में h। नाउ देखो इस h की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा √3x, तो लिखो पुट वैल्यू ऑफ h इक्वल्स टू क्या है √3x, तो देखो क्या होगा 80 - x इक्वल्स टू √3 इंटू में इस h की वैल्यू क्या है √3x, तो √3 इंटू में x। नाउ 80 - x इक्वल्स टू √3 इंटू में √3 3 और x। अब 80 - x - 3x इक्वल्स टू 0। अब इस 80 को आप राइट साइड ले जाओ और -x - 3x तो -4x इक्वल्स टू -80, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल्स टू 20 मीटर। तो क्या पता चला आपको, देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या आपका 20 मीटर और यहाँ से यहाँ क्या होगा 80 - 20 तो ये 60 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम पता चल गया, एक 40 होगा एक 60 होगा, लेकिन हमें हाइट ऑफ दी पोल भी फाइंड करनी है। तो नाउ हाइट ऑफ द पोल देखो क्या रिलेशन है √3 इंटू में x क्या h, तो √3 इंटू में x दैट मीन्स √3 h क्यों लिया हमने, क्योंकि हाइट ऑफ द पोल हमारा क्या है h है और h किसके इक्वल है √3x के इक्वल, तो √3 और x की वैल्यू हमने 20 फाइंड किया हुआ है, तो क्या मिला 20 √3 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ द पोल है। दोनों की हाइट सेम है तो इस पोल की भी जो हाइट होगी वो क्या होगी आपकी 20 √3 मीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका क्या है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। कैनाल के एक साइड जो है क्या आपका टीवी टावर वर्टिकली है, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे पॉइंट से, मतलब ये जो बैंक है बैंक के दूसरे पॉइंट पे ये क्या है आपका विड्थ ऑफ द बैंक, बैंक के दूसरे पॉइंट से जो केवल आपका जो टीवी टावर है उसका जो एंगल ऑफ द एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और 20 मीटर अवे, मतलब बैंक ऑफ द कैनाल के दूसरे पॉइंट से जो कि 20 मीटर अवे है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आपका 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो कि टावर के क्या है बिल्कुल अपोजिट है। दैट पॉइंट इज सी एंड सी से जो 20 मीटर की डिस्टेंस पे आपका एंगल बन रहा है वो क्या है 30 डिग्री। तो देखो क्या है इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम दी अनदर पॉइंट जो कि क्या है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मीन्स दिस पॉइंट से इस पॉइंट से जो 20 मीटर अवे है दैट इज दिस पॉइंट। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है 20 मीटर गिवन है। तो आपको देखो फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स ये आपका क्या है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर। एक तो आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, विड्थ ऑफ द कैनाल का है दिस वन, ये हमने इसको x मान लिया। ये जो है कैनाल है, कैनाल के यहाँ पे जो टावर लगा हुआ है उसके ऑपोजिट
पॉइंट से, बैंक के ऑपोजिट पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, और 20 मीटर डिस्टेंस से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल क्या है, BC, और ए बी क्या आपका हाइट ऑफ द टावर। तो देखो लेट द हाइट ऑफ द टावर, या टीवी टावर लिखो, लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर बी h मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ मतलब चौड़ाई, विड्थ ऑफ द कैनाल बी x मीटर। नाउ देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखो हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो तो पहले आप स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को सॉल्व करो, क्योंकि स्मॉलेस्ट ट्रायंगल से जो रिलेशन आएगा उसे हम बड़े वाले ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। और जब बड़े वाले ट्रायंगल ले लो तो उसमें क्या है, कैलकुलेशन आपका ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा, तो थीटा क्या है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AB एंड बेस क्या है आपके पास BC। पुट द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री दैट इज √3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है आपके पास, हाइट ऑफ द टावर जो कि हमने क्या कंसीडर किया हुआ है h, तो h अपॉन में BC क्या आपका x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3x इक्वल्स टू h। ये रिलेशन आ गया किसमें, h और x में। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, लार्जर वन, दैट इज ABD। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास AB, और बेस क्या है 20 प्लस x, देन 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है h। AB हमने क्या किया हुआ है कंसीडर, हाइट ऑफ द टावर, तो 20 प्लस एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसे तो क्या आएगा 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h, और √3x इक्वल्स टू क्या h, मीन्स इस h की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं √3x। तो लिखो पुट वैल्यू ऑफ h, पुट वैल्यू ऑफ h, तो 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू में h की वैल्यू क्या आपके पास √3x दैट इज √3 इंटू में x, तो 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू में √3 3x। नाउ 20 इक्वल्स टू 3x माइनस x, तो 20 इक्वल्स टू 2x, 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है 10 मीटर। देखो x फाइंड किया आपने, x क्या है विड्थ ऑफ द कैनाल, तो लिख लेना यहाँ पे विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर दैट इज, हाइट ऑफ द टावर क्या है आपका h, और देखो h क्या है आपके पास यहाँ पे √3x, तो √3x दैट इज √3 इंटू में x, और x की वैल्यू क्या है आपके पास 10, तो 10 √3 मीटर क्या आपका हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही सॉल्व करना है। अब देखो हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है आपके पास, मतलब 7 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो लेट्स से इसके ऑपोजिट साइड में टावर है, ये आपके पास टावर है, ये आपका बिल्डिंग है। देखो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। मीन्स इस पॉइंट से एंगल ऑफ, ये ले लो बिल्डिंग की हाइट, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के साथ, यहाँ पे हमने क्या किया, ये एज अ बेस ड्रॉ कर लिया। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर है क्या ये आपका बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये आपका केबल टावर है, और इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द केबल टावर वो दैट इज कितना गिवन है 60 डिग्री, मीन्स ये आपके पास 60 डिग्री। नाउ एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट
किसके फुट का, टावर के फुट का। तो टावर का है यहाँ पे, फुट यहाँ पे है, और आप इस पॉइंट से, इस बिल्डिंग से जब आप देखोगे, कहाँ देखोगे, इस पॉइंट को देखोगे, तो क्या होगा यहाँ से, मीन्स दिस एंगल, ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री। समझो, देखो इस पॉइंट से जब बिल्डिंग से आपने ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हुआ, और जब इस पॉइंट से आपने नीचे देखा, टावर के बेस को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हुआ। ये मैंने आपको प्रीवियस मतलब फर्स्ट लेक्चर में समझाया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है और कैसे बनता है। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और दिस पॉइंट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या आपकी पैरेलल लाइन, अगर ये 45 है तो ये एंगल आपका क्या होगा 45 डिग्री। कैसे, बाय ऑल्टरनेट एंगल से। अब देखो हम कैसे, क्या क्या फाइंड करना है इसमें, बेसिकली डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। अगर ये 7 मीटर है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ क्या होगा 7 मीटर, और इससे हमने कंसिडर कर लिया x। तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो क्या होगा आपका 7 + x मीटर। समझो क्यों, देखो हमारा यहाँ पे बिल्डिंग जो है क्या है 7 मीटर हाइट है। जब बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ की हाइट भी तो कुछ ना कुछ होगी, उसे हमने क्या कंसिडर किया x मीटर कंसिडर किया। बट ये टोटल हाइट क्या है, टावर की हाइट है, मीन्स हम ये x + 7 मीटर जो फाइंड करेंगे वो हमारा हाइट ऑफ द टावर होगा। तो देखो हम फाइंड कैसे करेंगे, पहले हम ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, इस ट्रायंगल के हेल्प से हम बेस फाइंड कर लेंगे, और जो ये बेस होगा वही आपका ये होगा। तो देखो ट्रायंगल की नेमिंग कर लो आप, ABCDE। देखो हम ये ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। जो रिलेशन आएगा उसका यूज़ हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम, इन ट्रायंगल ECD tan theta equals to perpendicular upon में बेस, देन tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास CD अपॉन में बेस क्या है EC। तो tan 60 की वैल्यू √3 और CD हमें नहीं पता तो x अपॉन में EC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो √3 EC इक्वल्स टू क्या आ गया x। अब देखो इसका यूज़ कब होगा, नाउ अब जो हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब देखो ये ट्रायंगल हमने कंसिडर कर लिया। अब चाहे आप ये ट्रायंगल कंसिडर करो या आप ये ट्रायंगल कंसिडर करो, दोनों का सेम मीनिंग है। मैंने ये ऑल्टरनेट एंगल इसलिए लिया कि मैं ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर सकूँ। आप चाहो तो इस ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ इन ट्रायंगल EAB। इसमें देखो क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा क्या है 45, तो tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है AE, बेस क्या है AB। तो tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू AE, देखो हमारे पास क्या है 7 अपॉन में AB। तो यहाँ से AB की वैल्यू देखो क्या है, AB इक्वल्स टू 7 मीटर। अब समझने की कोशिश करो, AB क्या है आपका, देखो AB किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जितनी लेंथ इस AB की है वही लेंथ आपका EC का होगा, क्योंकि ये जो हमने EC है खुद से ड्रॉ किया हुआ है। और जब दो पैरेलल लाइन हो, ध्यान रखना ये दोनों जो पैरेलल लाइन हो, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो ये लाइन हो ऑपोजिट साइड्स होती है वो भी क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो देखो AB 7 मीटर है, सो AB किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ ये जो AB है ये किसके इक्वल होगा, इस EC के इक्वल। तो AB इक्वल्स टू EC। अगर AB EC के इक्वल है तो यहाँ पे देखो EC की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, AB, तो √3 EC इक्वल्स टू x। तो √3 और EC क्या आपके पास, EC की वैल्यू क्या है AB, तो इनटू में AB इक्वल्स टू x, और AB की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है 7, तो √3 इंटू में 7 इक्वल्स टू x। तो 7√3 इक्वल्स टू x। हमने देखो क्या फाइंड किया है, x फाइंड किया है। x आपका क्या है, दिस वन CD, लेकिन हमारा जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या है BD। तो नाउ हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज x + 7 मीटर। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने 7√3,
तो 7√3 + 7, तो 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। ये आपका क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 7√3 + 7 ऑलरेडी है, इन दोनों में से हमने 7 कॉमन ले लिया, तो √3 + 1 जो कि आपका हाइट ऑफ द टावर है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हाइट ऑफ द टावर, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। तो अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे।